एक प्रदेश की जो जगह है वो अपने अपने मिट्टी से एक प्रदेश विशेष से उसका सरोकार और ताल्लुक होना अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। लेकिन जब विकास होगा हम इन दीवारों को लांघेंगे। जब हम अपने ही कब्जे में उसको रखेंगे विकास कैसे होगा। हिंदी केरल में हिंदी की दक्षिण भारत में हिंदी के विकास का बीज वपन असल में राष्ट्रीय आंदोलन के अवसर पर हुआ था। गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के अवसर पर रचनात्मक कार्यक्रम की एक सूची लिखी थी। उसमें एक उन्होंने तरजीह दी थी कि हिंदी प्रचार अत्यंत आवश्यक है। केवल उनकी भाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि पूरे देश के लिए आवश्यकता एक है, मांग एक है, लेकिन लोग अपने आप में नहीं समझते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। जब विचारों में समानता है लेकिन उसके लिए भाषा उसके लिए सक्षम नहीं बन जाती है, तो इससे क्या, हमारे लिए कॉमन कॉज है लेकिन कॉमन लैंग्वेज है। तो उसी अवसर पर हिंदी से हमारा संबंध शुरू हो गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी की पौत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने गांधी जी के अपने पितामह की जीवनी लिखी हुई है। उसके आरंभ में उन्होंने लिखी है, केरल की एक महिला ने उनको हिंदी सिखाई थी। कोचम्माल पिल्लई नामक एक महिला है, इस महिला ने मुझे हिंदी सिखाई थी। उसी हिंदी के बल पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। केरल में धीरे धीरे हिंदी का विकास होता रहा। एक बच्चा जब पैदा होता है तब चलना शुरू नहीं होता, गिर गिर कर चलना सीखता है, रो रो कर हंसना सीखता है। इसी प्रकार पहले दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, कारागृहों में हिंदी, वो कैदियों ने हिंदी सीखना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य माना। और सर मैं आपको रुकना चाहूँगा, केरल के जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ ग्रामीण तरह के लोग रहते हैं, वहाँ आप लोगों ने किस तरह कार्य किया हिंदी भाषा को लेकर। और सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिंदी को तरजीह दिया, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो या फिर बोलचाल की भाषा में हो, अधिकतर देखा जाता है कि जो देश के प्रतिनिधि होते हैं अदर लैंग्वेज अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की भाषा इंग्लिश ज़्यादा चुनते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हिंदी को तरजीह दिया। आप लोग उसके पहले से हिंदी के विस्तार पे काम कर रहे हैं? अभी पिछले साल, हाँ पिछले साल केरल हमारे भाषा समन्वय वेदी की अतिथि के रूप में आई हुई थी अरुणाचल प्रदेश की एक लेखिका। उन एक चेड़नूर एक पंचायत है, उस गांव को उधर के लोगों ने संपूर्ण हिंदी साक्षरता पंचायत के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया, क्योंकि केरल के बाहर के लोग केरल आते हैं, वे लोग हिंदी में ही बातें करना चाहते हैं। दुकानदार से हिंदी में, फिर घर वालों से हिंदी में। इस स्थिति जब यह बनी, घर वालों ने सोचा कि हम हिंदी सीख लेंगे, दुकानदारों ने ये सोच लिया है कि हम हिंदी सीख लेंगे। तो हिंदी रग रग की भाषा है। हिंदी मजबूरी की भाषा नहीं है, मजबूती की भाषा है। काल की जो चेतना है उसको आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की बात है कि उन्होंने इस हमारी जो हिंदी है उसको एक देश काल और दीवारों को तोड़कर हिंदी का प्रचार करने का उन्होंने बीड़ा उड़ाया है। असल में वे भी गुजराती भाषी है, उनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी में उनके भाषण को सुनते समय हमें लगता है कि मैंने ये देखने का प्रयास किया कि हिंदी उनको किसने उनको हिंदी सिखाई थी।
गांधी जी के बारे में सोचा था कि गांधी जी को किसने हिंदी, उनकी आत्मकथा में नहीं है। जितने लोगों से पूछा कि क्योंकि ये कीर्ति किरीट उनको मिलना चाहिए, ये श्रेय